हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जीआरएफ, यूकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी लेक्चरर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को देखने वाले हैं, संधि, जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आज आसान सी भाषा में इन्हें भी समझने का प्रयास करते हैं, अपनी सिलेक्शन की राह को और भी ज़्यादा सुगम बनाते हैं। संधि सूत्र के माध्यम से समझेंगे, सूत्र क्या क्या हैं इनके। ठीक है, संधि क्या होती है? तो दो चीज़ों का मेल जब होता है, संयोग जब होता है, समझौता जो होता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, और जब ये विचलन हो जाता है, ठीक है, अलग अलग हो जाता है, तो उसे विच्छेद कहते हैं। जैसे कोई अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो जाता है, उसे विच्छेद कहेंगे, और मिल जाते हैं तो उसे संधि कहेंगे। ठीक है, संधि के तीन भेद होते हैं मुख्य रूप से, जैसे स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब ये तीन प्रकार हैं, इनको ही हमें समझना है, इनको विस्तार रूप में समझने का प्रयास करते हैं। स्वर संधि है, इसके पांच भेद हैं, जैसे दीर्घ संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है और यण वृद्धि संधि। ठीक है, यहीं से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके पांच प्रकार हैं। जैसे आप व्यंजन में जाएंगे कुछ नियम मिलेंगे, विसर्ग में जाएंगे कुछ नियम मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन में नियम नहीं आता है तो पूछता है कि विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है। लेकिन स्वर संधि में एक दिक्कत यह है कि यहाँ पर पांच प्रकार हैं और इनके नियम याद करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं आज। तो पहले है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ यानी कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर के बाद यानी कि जो ह्रस्व स्वर हैं, जैसे आपका अ ई उ, ठीक है, तो इनके बाद जब भी दीर्घ स्वर आ जाए या ह्रस्व स्वर आ जाए तो उनका दीर्घ हो जाता है। अब इसका सूत्र देखिए, अकह सवर्णे दीर्घ, यानी कि अ या आ के बाद अ या आए तो उसका बड़ा दीर्घ में बदल जाता है। ठीक है, ई और ई के बाद यदि ई आता है तो वो भी अपने दीर्घ में बदल जाता है। ऊ या ऊ के बाद ऊ आए तो वो भी अपने दीर्घ में बदल जाता है। जैसे देवालय, देवों का आलय, देवालय होता है। ठीक है, आलय का मतलब घर होता है, जैसे पुस्तकालय, तो देवालय। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं देव, देव में अ आ रहा है पहले, ठीक है, फिर आ रहा है आ, और दोनों मिलकर आ हो जा रहे हैं, यानी कि दीर्घ हो जा रहा है। वैसे ही आप देखेंगे कविंद्र में, ठीक है, कवि धन इंद्र हो रहा है, यानी कि ई आया, फिर उसका ई आया और वो दीर्घ ई में बदल गया। ठीक है, तो दीर्घ हो जा रहा है कुल मिला के। जैसे भानुदई है, यहाँ का ऊ का उदाहरण है, ऊ है और बड़ा ऊ हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर दीर्घ में बदल जा रहा है। रजनीश है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको संधि विच्छेद अच्छी तरह से आने चाहिए। संधि विच्छेद के लिए आपको सार्थक शब्द, जो छोटे सार्थक अर्थ बनते हैं, ऐसे शब्द निकालने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं गुण संधि। अब गुण संधि में क्या होता है? ठीक है, तो गुण संधि में आप देखेंगे आद गुण हो, यानी कि अ या आ के बाद जब भी ई आए तो उसका ए हो जाता है। अ या आ के बाद जब भी ऊ आए तो उसका ओ हो जाता है। जैसे आप सिर्फ नामों को भी देखेंगे तो आप सीधे संधियों को लगा सकते हैं। जैसे सुरेंद्र हमेशा गुण संधि, नरेंद्र हमेशा गुण संधि, गणेश, महेश, ठीक है, और ऐसे जितने भी नाम आते हैं सब में क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगी। अब इसमें कैसे हो रहा देखिए, जैसे सुरेंद्र है, सुर धन इंद्र, ठीक है, सुर का मतलब होता है भाई एक आवाज़, एक लय, ठीक है, और इंद्र, इंद्र का मतलब भगवान है। तो अब देखिए अ और ई का मेल से जो है ए हो गया, जैसा इसने यहाँ भी कहा। ठीक है, अ के बाद ई आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वैसे सुरेंद्र में हो गया, परोपकार देख लीजिए आप। और इसमें एक और होगा, जैसे अ या आ के बाद री आता तो उसका अर हो जाता है। ठीक है, शायद से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अयाधि संधि।
इसका सूत्र है अचो ऐ आवाय हो। ठीक है, यानी कि ए के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी, ठीक है, चाहे वो दीर्घ हो चाहे वो ह्रस्व हो, कोई भी स्वर आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ठीक है, और ए के बाद कोई भी स्वर आए, ऐ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसका आय हो जाएगा, और ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसका औ हो जाएगा, जैसे कि शयन। ठीक है, ए और ए के बाद ओ आया तो उसका ऐ हो गया। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, ऐ के बाद ओ आया तो उसका क्या हो गया, ऐ हो गया। वैसे ही क्या हो गया, नयन हो गया, गायक है, ठीक है, नायक है। तो इन सारे शब्दों में जो है आपके अयादी संधि होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, गुण संधि। और गुण संधि को देखते हैं कि इको यणचि, माफ कीजिए, यण संधि को देख रहे हैं, ये इको यणचि, यानी कि ई का आप देखेंगे तो य हो जाता है। कोई भी स्वर आए, पहले ई होना चाहिए, उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका य हो जाएगा। ऊ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। ठीक है, यदि री के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो उसका र हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे यद्यपि है, ठीक है, यदि धन अपि, ई के बाद अ आया, ठीक है, तो क्या हो गया, य हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे ई के बाद अ आया तो उसका य हो गया, ई के बाद आया तो उसका या हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है, शब्द बन जा रहे हैं, जैसे अत्याचार है, इत्यादि है, संख्यागम है, ठीक है, मध्यवी है। तो ऐसे ही सारे प्रश्न बनते हैं। अब स्वागत है, सूधन आगत। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि रेचि, इसका जो है सूत्र है अ या आ के बाद, यहाँ पर भी वृद्ध होता है। वृद्ध का मतलब होता है बड़ा। अब कहाँ पर बड़ा होता है, वहाँ पर तो ह्रस्व के बाद ह्रस्व आ जाए, जैसे दीर्घ स्वर में क्या होता है, ह्रस्व के बाद ह्रस्व आ जाए, या ह्रस्व के बाद दीर्घ आ जाए तो भी क्या दीर्घ में हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, अ या आ के बाद ए या ऐ आ जाए तो वह ऐ में हो जाएगा। यदि अ या आ के बाद ओ या औ हो तो उसका औ हो जाएगा। ठीक है, यदि ठीक है, यहाँ पर दो ही चीज़ें आती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको बेहतर तरीके से। तो जैसे सदैव है, सदाधन, एव, आ के बाद ये ऐ आया तो उसका क्या हो गया, ऐ हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अनेक शब्द हैं, तथैव है, एक एक है, ठीक है, परम है, औषधि है, परम औषधि। ठीक है, और के बाद ओ आया तो उसका औ आया तो उसका औ ही हो गया। जल के बाद घोष आया, ओस आया तो उसका जल, औ के बाद जो है ओ आया तो उसका ओ हो गया। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं। व्यंजन संधि में कुछ नहीं करना है, सिर्फ व्यंजनों को देखने। व्यंजन के बाद यदि स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, जैसे भी आप देखो सत है, जब आप करेंगे संधि विच्छेद, जब भी नीचे हलंत लगता है तो इसका मतलब है वो व्यंजन है, उसमें स्वर नहीं है। तो यहाँ जगत में देख रहे हैं आप, सब में क्या है, एक हलंत लगा है नीचे, तो सारे क्या है, व्यंजन है। व्यंजन के बाद कुछ भी आ जाए, चाहे वो स्वर है, जैसे यहाँ पर आ आया है स्वर है, ये आया है स्वर है। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी आ जाए तो भी वहाँ पर क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में कुछ भी नहीं है, विसर्ग होंगे, और विसर्ग के भी कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। कहीं पर लोप होता है, कहीं पर कुछ होता है। जैसे निर्गुण है, आपके दुर्गुण है, निराशा है, सगुण है, दुर्प्रयोग है, सौभाग्य है, दुर्भाग्य है, निरोग है, इन सब में क्या आता है, आपकी विसर्ग संधि आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए, जैसे मनोबल है, मनोहर है, मनोहदन आ जाएगा, जैसे हर। ठीक है, तो ऐसे करके जो विसर्ग है इसका लोप हो जाता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना, आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है स्वर संधियों पर।
और व्यंजन संधियों पर थोड़ा सा हल्का आप देखेंगे तो भी काम चलेगा। स्वर संधियों को सबसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती है, यहीं पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है और इसके वजह से प्रश्न कम सही होते हैं। तो आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो ज़रूर से इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे की क्लास में मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और मस्त तरीके से पढ़िए। फिर मिलते हैं जल्दी।